अभी यहाँ पे देवर सिंह जी ने एक तो फॉर्म उन्होंने आखिरी दिन भरा, 29 तारीख को भरा और उन्होंने 3 बजे भरा। पर कॉन्स्टिट्यूंसी का उन लोग का नॉमिनेशन है और यहाँ पे सीरियल नंबर 611 पार्ट नंबर 10 और 187 कुलाबा विधानसभा। ये नंबर कुलाबा विधानसभा में है ही नहीं और आखिरी पेज इस पे नोटरी करके देना होता है। इन्होंने वो भी नोटरी नहीं किया, मतलब सेकेंड एफिडेविट जो दिया कि इन्होंने बोगस दिया, उतारा देना होता है जहाँ पे आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो ये वो लिखना होता है। इन्होंने एड्रेस तारदेव मलबार का दिया है और बताया है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी वोटिंग का जो ईपी रोल नंबर है वो कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। मतलब टोटल बोगस और फैब्रिकेटेड एफिडेविट इन्होंने दिया। मुझे यही कहना है कि ये बंदे को जो हीरा देवासी थे, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, इनको मलबार हिल में शायद से फॉर्म भरना था, उनके दिमाग में वो था, उनको टिकट मलबार हिल की चाहिए थी और गलती से ये कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के निवडणूक कार्यालय में आके फॉर्म भरा। तो मलबार हिल का इलेक्शन फॉर्म कैंडिडेट का कैसे इलेक्शन डिपार्टमेंट ने स्वीकारा और कैसे उनको अधिकृत उम्मीदवार करके डिक्लेयर किया और अभी 3 बजे उनको चिन्ह भी दिया जाएगा। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र बंधु न्यूज पर। आप सभी को कह दे तो कुलाबा विधानसभा की तमाम जानकारी हम आपके सामने लाते रहते हैं। अभी प्रशांत गाड़गे जी ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने ऐसी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर की है जो कुलाबा की हर तमाम रहवासियों को, जनता को जानना जरूरी है। उन्होंने हमसे इस विधानसभा चुनाव के रिगार्डिंग उम्मीदवारों को लेकर कुछ आरोप और प्रत्यारोप जैसे लगते हैं, पर इनका विषय उम्मीदवारों को लेकर। प्रशांत जी, आपका स्वागत है बंधु न्यूज पर। मुझे ये जानना है कि आपने हमें संपर्क किया जब आपने बोला कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो वो क्या विषय है आप बताएंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत प्रकाश गाड़गे। मैं भी कुलाबा विधानसभा 187 कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हूँ, अपक्ष उम्मीदवार करके हूँ मैं, और विषय भी उसी को लेकर है। हमारे यहाँ से बड़े बड़े पार्टियों ने फॉर्म भरा है। इसमें राहुल नार्वेकर जी है जिन्होंने भाजपा से भरा हुआ है, इसमें कांग्रेस है जिससे हीरा देवासी करके कोई कैंडिडेट है जो मलबार हिल में रहते, जो 11th आवर को सभी को मालूम पड़ा है, उसने भरा है। और ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट और अलग अलग पार्टीज ने भरा हुआ है। बात ये थी कि जब भी हम एफिडेविट दाखिल करते हैं उसमें एक रूल होता है कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होना होता है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एफिडेविट नीट एंड क्लीन और क्लियर आपको देना होता है, तभी जाके आपका नामांकन दाखिल हो जाता है। यू आर देयर टू फाइट द इलेक्शन। अभी यहाँ पे देवर सिंह जी ने एक तो फॉर्म उन्होंने आखिरी दिन भरा, 29 तारीख को भरा और उन्होंने 3 बजे भरा। पार्टी मेंबर्स को फॉर्म भरने के लिए सुबह 11 बजे आना चाहिए था ताकि उनके कोई भी नुक्स और कुछ रॉन्ग करेक्शन हो तो वो क्लियर करे जाए। उन्होंने जानबूझ के मुहूर्त देखकर 3 बजे फॉर्म भरा, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन के कायदे के विरोध में जाता है। एक संविधान का फॉर्म भर रहे और वहाँ पे धार्मिक पद्धति से फॉर्म भरने जा रहे। सेकंड, फॉर्म भरते वक्त उन्होंने जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ मैं बता रहा हूँ। एफिडेविट में सीधा लिखा है एफिडेविट फाइल फ्रॉम महाराष्ट्र विधानसभा, यानी और इलेक्शन जो वो खड़ा होने वाले हैं वो 187 कुलाबा विधानसभा लिखना था, उन्होंने मलबार हिल विधानसभा लिखा है। उसके बाद सेकंड, जो यहाँ पे वोटिंग कार्ड जो आपका किस जगह पे है, आप वोट करने जाते हो, ये देना होता है। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं हो और किसी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, आप महाराष्ट्र में कहाँ पे भी खड़ा हो सकते हो, पर जहाँ पे भी खड़ा होना है आपको वहाँ पे आपका इलेक्शन का उतारा देना होता है, जहाँ पे आप कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में हो वो लिखना होता है। इन्होंने एड्रेस तारदेव मलबार का दिया है और बताया है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी वोटिंग का जो ईपी रोल नंबर है वो कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। मतलब टोटल बोगस और फैब्रिकेटेड एफिडेविट इन्होंने दिया। फिर भी हमारे आरओ ने, न्याय प्रक्रिया ने, इलेक्शन ऑफिसर जो है, उन्होंने उनको दूसरा मौका दिया, बल्कि 29 तारीख आखिरी डेट था। उसके बाद 3:01 के बाद इसको मौका देना ही नहीं चाहिए, फिर भी इनको एक मौका दिया गया। सेकेंड एफिडेविट इनको बोला देने के लिए और सेकेंड एफिडेविट में भी इन्होंने मलबार हिल कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से ये खड़े हुए हैं वो हटा के कुलाबा विधानसभा लिखना था, इनको मलबार हिल कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा रहना था। तो ये फॉर्म इन्होंने यहाँ पे भरा, एक भी करेक्शन इन्होंने सेकेंड एफिडेविट में किया नहीं है, उन्होंने उतारा भी गलत दे दिया। मलबार हिल कॉन्स्टिट्यूंसी का उन लोग का नॉमिनेशन है और यहाँ पे
सीरियल नंबर 611 पार्ट नंबर 10 और 187 कुलाबा विधानसभा, ये नंबर कुलाबा विधानसभा में है ही नहीं, मतलब बिना करेक्शन के इन्होंने किया। और आखिरी जब भी एफिडेविट आपको चेंज करना होता है तो उसका फ्रंट पेज यानी कि जो 500 रुपये का स्टैम्प पेपर है वो, और आखिरी पेज इस पे नोटरी करके देना होता है, इन्होंने वो भी नोटरी नहीं किया। मतलब सेकेंड एफिडेविट जो दिया ये इन्होंने बोगस दिया। ये सारा चीज़ मुझे उनके एफिडेविट जैसे जाहिर हुई ऑनलाइन मुझे पता चली। हम 30 तारीख को यहाँ पे 11 बजे, थोड़ी मेरी तबीयत खराब हुई थी, इसके लिए मैंने मेरे प्रतिनिधि को भेजा कि ये ऑब्जेक्शन उठाओ, और कांग्रेस के ये हीरा देवर्षी ये शायद से सेटिंग करके इनको ये इलेक्शन में कुछ गड़बड़ करना था, इसीलिए खड़े, इनको रिजेक्शन का ऑब्जेक्शन उठाओ। इन्होंने मेरे प्रतिनिधि को अंदर आने नहीं दिया। उसके बाद मुझे कहा गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो लोग अंदर आने नहीं दे रहे। तो मैं बीमार था, मेरा ट्रैवलिंग घर से यहाँ पे आने के लिए 1 घंटा लगता है। उसके बीच में 12:30 बजे तक मैं पहुँचा, उन्होंने मुझे भी मौका नहीं दिया कि मैं ये ऑब्जेक्शन उठाऊं। तो मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन है ऑब्जेक्शन उठाने का, आज चिन्ह वाटप है, तो उसके पहले मैं आरओ को मिला। आरओ ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, यू हैव अ राइट टू से वॉट एवर वर्ड्स यू हैव, आपके मन में जो है वो आप बताइए, आपका अर्जा कीजिए, आपको जो भी डिटेल है वो इस डिटेल में दीजिए, और हम इसके ऊपर इंक्वायरी करके जो भी निर्णय रिजेक्शन का है वो हम आपको देंगे। तो वैसे मैंने डिस्पैच किया है, और मुझे ऐसा 100% लगता है अगर ये गलतियां मैं करता तो मैं कब का रिजेक्ट हो जाता। अब ये बड़े पार्टी ने किया है, इसमें पक्षपात नहीं हो ऐसे आश्वासन मैंने आरओ से लिया है, और ये रिजेक्शन की ऑर्डर उनके ऊपर पास हो जाए। तो हमने ये जाना, और आप सभी को ये बता दें तो मैं कुलाबा की जनता से ये कहना चाहूँगा, सिंपल भाषा है, जब हम फॉर्म भरा जाता है तो उसके साथ हम एफिडेविट्स भी लगाते हैं। कोई एफिडेविट, हाँ, ये आप लोग को इलेक्शन कमीशन के साइट पर वेरी इंपॉर्टेंट ये ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा। मैंने भी ये चीज़ निकाल कर देखा है, अभी इन्होंने जैसे बोला तो हमने भी ऑनलाइन निकाला, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। इस पर इनका कहना है, 2 शब्द में मैं कह देता हूँ, कुलाबा की जनता जो कांग्रेस के उम्मीदवार हीरा देसाई जी है, उन्होंने एफिडेविट में कुछ गलतियाँ की है। पहली गलती कि उन्होंने मलाबार कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि मलाबार विधानसभा एफिडेविट पे लिखा है, और उन्होंने उनकी जो वोटिंग राइट है वो मलाबार हिल की है, पर उन्होंने तत्काल ये कुलाबा विधानसभा से वोट करते हैं ऐसी जानकारी दी है, जो कि ऐसा सच्चाई में है नहीं। ऐसी गलती अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करता तो उनको तत्काल तुरंत रिजेक्ट कर दिया होता। ऐसे खूब उम्मीदवार है जिनको साइन करने का वक्त नहीं मिला, इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया। हम उनसे भी मिलेंगे, आपको कहेंगे, उनका विषय भी सामने रखेंगे। परंतु अभी देखा ये जाना चाहिए कि क्या कार्रवाई होती है, क्या प्रेशर आता है, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बड़े उम्मीदवार है कुलाबा विधानसभा के। पर आपका क्या कहना है? मुझे यही कहना है कि ये बंदे को, जो हीरा देवाशीष है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, इनको मलबार हिल में शायद से फॉर्म भरना था, उनके दिमाग में वो था, उनको टिकट मलबार हिल की चाहिए थी, और गलती से ये कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के निवडणूक कार्यालय में आके फॉर्म भरा। तो मलबार हिल का इलेक्शन फॉर्म कैंडिडेट का कैसे इलेक्शन डिपार्टमेंट ने स्वीकारा, और कैसे उनको अधिकृत उम्मीदवार करके डिक्लेयर किया, और अभी 3 बजे उनको चिन्ह भी दिया जाएगा। मुझे सिर्फ इतना ही है, पक्षपात नहीं होना चाहिए, ही शुड बी रिजेक्टेड। उसको संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद न्याय व्यवस्था है, और